Hello. Welcome to donkasamaj.com YouTube channel. Please like, share and subscribe. जय जोहार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है ढाका दर्शन के YouTube चैनल में। साथियों, आज संविधान दिवस है, इसलिए संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। साथियों, नवंबर 1949 को भारत का संविधान औपचारिक रूप से देश में लागू किया गया था, परंतु यह संपूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में हमारे संपूर्ण देश में मनाया जाता है। साथियों, भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर BR अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के सदस्य श्री TT कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में बताया था कि बाबा साहब के अतिरिक्त संविधान की प्रारूप समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें से पहले सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया था, दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई थी, तीसरे सदस्य अमेरिका चले गए थे, चौथे सदस्य अपने राजकार्यों में बिजी रहने के कारण संविधान की प्रारूप समिति के कार्यों में भाग नहीं ले सके, और पांचवें सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और स्वास्थ्य कारणों से वे भी इस प्रारूप समिति के कार्यों में भाग नहीं ले सकी। इसलिए संपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर ही आ गई थी। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने अकेले अपने दम पर संविधान सभा की प्रारूप समिति के समस्त कार्य बड़ी ही निष्ठा और शानदार तरीके से पूर्ण किए। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। और आज हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि जो कार्य पिछले 76 सालों में न हो सका, वो कार्य आज हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जा रही है वकील के रूप में। ये प्रतिमा 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर 7 फुट की ऊंचाई में बनाई गई है। और आदिवासी समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के रूप में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका अनावरण सुप्रीम कोर्ट परिसर में किया गया है। भारत में न्याय के सर्वोच्च शिखर यानी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग जाने के कई मायनों के रूप में इसे देखा जाता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि न्याय में और अधिक पारदर्शिता होगी, न्यायिक सेवाओं में दलित समाज के लोगों को और ज़्यादा वरीयता मिलेगी, आम लोगों में एक आशा का संचार करेगी कि भारत के सर्वोच्च न्याय शिखर पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रत्येक स्थिति में भले ही देर हो जाए लेकिन न्याय अवश्य मिलेगा। आइए साथियों, संविधान दिवस का जश्न मनाएं और नमन करें हमारे उस महान देवता, महान ईश्वर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी बदौलत आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। आज हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, हमें समानता का अधिकार मिला है। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर को बार बार नमन, बार बार नमन। जय दानका समाज, जय भारत, जय संविधान।